हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु वांट्स टू कांटेक्ट यू या हु इज ट्राइंग टू कांटेक्ट यू टेलीपैथी। कौन आपको टेलीपैथी या वाइब भेज के या अपनी एनर्जी को सेंड करके आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ओके, मैं ये डायरेक्ट कांटेक्ट की बात बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ, ये एनर्जी सेंड करने की बात है, एनर्जी इंट्यूट करने की बात है, किसी की एनर्जी को अपने पास लाने की बात है, टेलीपैथी कांटेक्ट करने की बात हो रही है। ठीक है, तो डिफरेंस है डायरेक्ट कांटेक्ट करना, कॉल, टेक्स्ट मैसेज या फेस टू फेस मीटिंग, ये डिफरेंट है। और टेलीपैथी एनर्जी के हिसाब से होती है, इंट्यूटिव होती है। ठीक है, सेंस की जाती है, फील की जाती है, ओके, इंट्यूट की जाती है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। ओके, डिफरेंस है। तो आज हम देखेंगे हु वॉज ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट यू टेलीपैथी। ठीक है, मैंने अभी थंबनेल डिसाइड नहीं किया है, आप जब इस वीडियो को देखोगे तो थंबनेल आपको मिल जाएगा क्लियर। ओके, तो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है। ओके, और रीडिंग को ओपन माइंड होके देखिएगा। टाइमलेस है, जर्नल है, कलेक्टिव है, तो जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो रेजोनेट और मैच करे, और कुछ चीज़ें अगर रेजोनेट नहीं करती हैं तो ज़बरदस्ती फिट इन बिल्कुल मत करिएगा। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी, पॉसिबिलिटीज़ चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स एंड फाइनल नहीं होगा। और अगर आप इस जर्नल रीडिंग के थ्रू कोई फाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे, अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएंगे, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लेंगे। ओके, और अगर आपको मुझसे रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, तो प्लीज़ रीडिंग को क्लेम करें, अपने ऊपर फोकस करें। और सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन है वो पर्सन, उसके ट्रेट, साइन या सिंक्रेसिटीज़ या कुछ भी पता चलेगा वो मैं आपको बताऊंगी। अगर आप गेस कर लें, सेंस कर लें, जो कि आपको पता ज़रूर चल जाएगा। अगर तो आपके पास टेलीपैथी, आप किसी को सेंस कर पा रहे हो या किसी को फील कर पा रहे हो, तो ज़रूर आप पहचान जाओगे। और उसके बाद हम रीज़न देखेंगे कि क्यों ऐसा रीज़न है जो आपको ये कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, डिस्क्रिप्शन काफ़ी बड़ा हो गया है, हम रीडिंग को शुरू करते हैं। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स को कांटेक्ट करना चाहते हैं, टेलीपैथी कांटेक्ट करना चाहते हैं या कर रहे हैं। प्लीज़ मुझे बताएं कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स को टेलीपैथी कांटेक्ट करना चाहते हैं। प्लीज़ मुझे उनके साइन या एग्जैक्ट मुझे बताएं कि ये कौन पर्सन है जो मेरे व्यूअर्स को टेलीपैथी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या कर रहे हैं। प्लीज़ मुझे बताएं कौन है वो पर्सन। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं। ओके, 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ओके, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। 6 ऑफ वैंड। ओके, ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो वर्क प्लेस पे काफ़ी फेमस है, काफ़ी अच्छी पोजीशन पे है, इसकी लाइफ में कोई गुड न्यूज़ आई है, या तो इसने कोई कोई प्रमोशन, कोई रिवॉर्ड, कोई रिकॉग्निशन इसको मिला है, पब्लिक रिकॉग्निशन मिला है। मे बी ये आपसे, अगर मैं आपकी बात करूं, ये कोई एक ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो आपके साथ चीज़ों को काफ़ी लॉन्ग टर्म सोचता है। ये चाहता है कि चीज़ें जो है काफ़ी लॉन्ग टर्म हो, सक्सेस हो, विक्टोरियस हो, ऐसा भी देख रहा है। ठीक है, जो काफ़ी चीज़ों को लॉन्ग टर्म देखता है। ओके, एंड काफ़ी विक्टोरियस होना चाहता है, आपके साथ सक्सेसफुल चीज़ों को देखना चाहता है, चाहे दोस्ती हो, कमिटमेंट हो, कुछ भी हो। ओके, आपके साथ कांटेक्ट में रहना चाहता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उसके तुरंत बाद 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपका नो कांटेक्ट है। तभी तो हम देख ही यही रहे हैं कि कौन आपको कांटेक्ट करना चाहता है, वो भी टेलीपैथी। तो कोई पर्सन ज़रूर है जो आपको गुड वाइब्स भेज रहा है अपनी। वो शायद आपको टेलीपैथी ये बताना चाह रहा है कि वो आपकी लाइफ से गया नहीं है। ओके, वो अभी भी कुछ ऐसा है जो अनफिनिश्ड है, कुछ ऐसा है। वो टेलीपैथी आपको ये ज़रूर बता रहा है कि इस नो कांटेक्ट को, इस सेपरेशन को, इस ब्रेकअप को आप ये मत समझे कि ये ब्रेकअप हो चुका है, ये सेपरेशन हो चुका है। अभी भी वो आपके साथ, आपको लेके
चीज़ों को लॉन्ग टर्म चीज़ों को सोच रहा है, लॉन्ग टर्म प्लान है इनका, ठीक है। ये अभी का तो नहीं लेकिन लॉन्ग टर्म प्लान है। मे बी अगर आपके पार्टनर हैं तो ये आपके साथ शादी कमिटमेंट को लेके सोच रहे हैं, रियूनियन रिकन्सिलेशन, आपके साथ सक्सेसफुल, आपके साथ विक्टोरियस होना चाहते हैं। फेमस पर्सन हो सकते हैं, अचीवमेंट हो सकता है, मे बी कुछ गुड न्यूज़ है जो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं। और 8 ऑफ वैंड से तो एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि आपके साथ कॉल, टेक्स्ट मैसेज, कांटेक्ट, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन ये ज़रूर करना चाहते हैं। ओके, तो कांटेक्ट तो है, तो आपको ये कहीं ना कहीं इंट्यूड, ये पर्सन आपको दिखते ज़रूर होंगे, आप इनको सेंस ज़रूर कर पाओगे कि ये कौन है। और अगर मैं देखूँ कि ये कौन पर्सन है जो आपको टेलीपैथी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, 8 ऑफ कप्स देख लीजिए, ये कोई एक ऐसे पर्सन है जिसके साथ आपका नो कांटेक्ट मामला था, जिनके साथ आप लॉन्ग टर्म चीज़ों को सोच रहे थे, शादी कमिटमेंट को लेके सोच रहे थे, ओके, हमेशा फॉरएवर वाला मामला सोच रहे थे, बट उनके साथ आपका नो कांटेक्ट हो गया और आप उनकी लाइफ से निकल चुके हो, जिसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी इनसिक्योर और डाउटफुल है, या तो सिचुएशन काफ़ी इनसिक्योर और डाउटफुल हो गई थी जिसकी वजह से आपको मूव ऑन करना पड़ा। तो ऑलरेडी आप इनकी लाइफ से निकल चुके हो, आप लोग कांटेक्ट में बिल्कुल नहीं हो, ठीक है। कौन है वो पर्सन जो आपको टेलीपैथी कांटेक्ट करना चाहते हैं? किंग ऑफ वैंड्स, मस्कुलाइन एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग मस्कुलाइन एनर्जी, किंग ऑफ वैंड्स। ओके भाई, पर्सन तो काफ़ी डैशिंग, गुड लुकिंग, हैंडसम, ओके, एंड अच्छी पोजीशन वाले, सेल्फ लव करने वाले, बहुत ही अट्रैक्ट, काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है। और हाँ, थोड़ा सा फ्लर्टिशियस पर्सन ज़रूर हो सकते हैं, अपने बारे में सोचना, फ्लर्ट करना, और थोड़ा सा वुमनाइजर, प्ले बॉय जैसी इमेज हो सकती है। और ये पर्सन अपने बारे में सोचते जा रहा है, अपने आप को सेफ गार्ड ज़्यादा कर लेते हैं, ऐसे भी पर्सन हो सकते हैं। लेकिन ये हाईली अट्रैक्टेड है आपकी तरफ काफ़ी रोमांटिक फील करना चाहते हैं, आपके साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं, आपके साथ अट्रैक्शन, इनको फिजिकली अट्रैक्शन बहुत है। ये आपके लिए, चाहे आप हेड टू टो तक कैसे भी दिखते हो भाई, ये आपके लिए दीवाने तो हैं, नो डाउट। इनका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होगा, इनको एक्सप्लोर करने का मन बहुत होगा, इनकी फ्रेंडशिप लोगों में बहुत ज़्यादा होगी, सोशलाइज ये बहुत ज़्यादा होंगे, नेटवर्क इनका बहुत बड़ा होगा, जिसकी वजह से मे बी आपको इनसिक्योरिटी और डाउट इसीलिए आया होगा क्योंकि इनकी आदतें, उनकी हरकतें, क्योंकि ये किसी के लिए रुकते नहीं हैं, इनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, अपने मन मर्जी के इंसान हैं। कुछ चीज़ें ऐसी आपकी ज़रूर होंगी, या इनको आपकी कुछ, इनकी आदतें आपको कुछ रेड फ्लैग नज़र आई होंगी, कुछ आदतें आपको इनकी बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ड लगी होंगी, बहुत ज़्यादा ओपन अप या लिमिटेशन इनकी लाइफ में नहीं होगा, ओके। तो आपको इस तरीके की चीज़ें ज़रूर है, लेकिन ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, भले इनकी लाइफ में कुछ भी हो, कैसा भी हो, कितने ही लोगों से मिलना उठना क्यों ना हो, लेकिन आपके लिए जो अट्रैक्शन फील करते हैं वो और किसी के लिए फील नहीं करते हैं, ओके। चलिए, तो ये कौन पर्सन है जो आपको टेलीपैथी कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं? ये हैं। और अगर ये आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करते होंगे तो आपको इनका नाम, आप इनको मिस करते होंगे ना चाहते हुए भी, आपको इनके नाम के इनिशियल्स दिखने लगते होंगे, नंबर दिखने लगते होंगे, नाम दिखने लगता होगा, आपको इनकी याद आ जाती होगी, सेम नेम के लोग मिल जाते होंगे, कहीं भी कुछ भी आप कर रहे होगे तो अचानक से इनको आप याद करने लगते होगे और आपको लगता होगा कि इसकी याद क्यों आ रही है यार, इनकी याद क्यों आ रही है, मैं इसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ, मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, फिर अचानक से ऐसा क्या हो रहा है, थोड़ा सा आपको उलझन होती होगी, आप थोड़ा सा एंजाइटी में आ जाते होगे। पक्का पक्का ये पर्सन आपको अपनी टेलीपैथी वाइब भेजते हैं, ओके। आप दोनों के बीच में कुछ तो ऐसे कॉर्ड ज्वाइन हैं या कॉर्ड कट नहीं हुए हैं जिसके थ्रू ये आपको टेलीपैथी अपनी वाइब्रेशन, अपनी वाइब भेजते हैं, अपनी एनर्जी के थ्रू ये अपने मैसेजेस आपको बताना चाहते हैं कि ये आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपके लिए बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं, बहुत लवी डवी मामला और बहुत हाईली अट्रैक्टेड है, ओके। चलिए, रीज़न देखते हैं, अगर यही वो पर्सन है जो आपको टेलीपैथी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो रीज़न देखते हैं कि क्यों, क्या वो रीज़न है जिसकी वजह से ये पर्सन मेरे व्यूअर्स को टेलीपैथी कांटेक्ट कर रहे हैं।
या करने की कोशिश कर रहे हैं? प्लीज़ मुझे बताएं क्यों ये पर्सन मेरे व्यूअर्स को टेलीपैथी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यही वो पर्सन है तो ये पर्सन मेरे व्यूअर्स को टेलीपैथी कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? प्लीज़ मुझे एग्जैक्ट रीज़न बताएं, प्लीज़ मुझे रीज़न बताएं, प्लीज़ मुझे रीज़न बताएं। ये शायद बताना नहीं चाह रहे हैं, ये रीज़न नहीं बताना चाह रहे हैं, ये सिर्फ चाह रहे हैं कि आप इनको याद करो, आप इनको बस इनके लिए फील करो, इनको सेंस करो, इनको इंट्यूट करो, लेकिन ये रीज़न अभी भी रिवील नहीं करना चाह रहे क्योंकि एक भी कार्ड अपने आप निकल के नहीं आ रहा। ये रीज़न तब बताएंगे जब बात होगी आपसे, जब कांटेक्ट होगा। बस ये टेलीपैथी आपको तड़पाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, रीज़न अगर मैं देखूं तो 5 ऑफ कप्स। ओके, ये पर्सन काफ़ी लॉस फील कर रहे हैं, आप इनकी लाइफ में नहीं हो। और चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे ये मेल हो चाहे फीमेल हो, जो भी हैं, बट यहाँ पे तो क्वीन ऑफ वैंड से एक मस्कुलाइन एनर्जी निकल के आई है। देखिए, ये चीज़ों को लॉन्ग टर्म सोच रहे थे और अगर आप लोगों में नो कांटेक्ट सेपरेशन या ब्रेकअप आ गया है तो ये काफ़ी आपको एक मिस अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं, एक लॉस की तरह देख रहे हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, ये काफ़ी डिप्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इनको काफ़ी बुरा लग रहा है, नॉस्टैल्जिक है, बार बार पास्ट में चीज़ों को सोच रहे हैं। जिस तरीके से भी आप लोगों के बीच में जो कुछ हुआ है, अगर इन्होंने अभी रिसेंटली अभी इनका किसी तरीके से लॉस हुआ है फैमिली में या किसी की तरफ, अभी अगर आप लोग कांटेक्ट में नहीं है और कुछ इनके मामले कुछ गड़बड़ चल रहे हैं तो भी एक बहुत बड़ा लॉस इनके लिए हो सकता है, या पास्ट में कुछ हुआ है तो भी ज़रूर है। ओके, ये थोड़ा सा पास्ट, ये हो सकता है ये आपसे अभी कुछ नहीं कहते हो, अभी अपनी लाइफ को फ्रीली इंजॉय करना चाहते हो, अपने आप को हर चीज़ के लिए ओपन रखना चाहते हो, जो शायद आपको नहीं पसंद होगा। आपको वो चीट लगता होगा, आपको धोखा लगता होगा, आपको वो चीज़ें गलत लगती होंगी। ओके, बट इनके दिमाग में हमेशा आपके लिए लॉन्ग टर्म चीज़ें इन्होंने सोच रखी थी, फ्यूचर सोच रखा था, प्रेजेंट में ये चीज़ों को नहीं लेके चल रहे थे, जो कि इन्होंने आपको बताया नहीं था, अपने प्लान्स नहीं बताए थे, कुछ सोचा था तो कभी कुछ कहा नहीं, जिसकी वजह से अगर अब आप लोगों के बीच में अभी से ही चीज़ें नो कांटेक्ट में चली गई या सेपरेट हो गए आप लोग, तो इनको एक बहुत बड़ा लॉस फील हो रहा है क्योंकि चीज़ें सक्सेसफुल नहीं हो पाई, क्योंकि चीज़ें विक्टोरियस नहीं हो पाई, लॉन्ग टर्म चीज़ें नहीं हो पाई, इसकी वजह से काफ़ी लॉस हो रहा है। ओके, तो काफ़ी लॉस की एनर्जी है जिसकी वजह से काफ़ी बुरा भी लग रहा है इनको। अगर इनका आपसे पहले भी कुछ ऐसा रिश्ता रहा है जिसमें इनके फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं, चाइल्डहुड का ट्रॉमा भी हो सकता है, कुछ इनके रिलेशनशिप अगर आपसे पहले रहे हैं और अगर उनमें भी कुछ मामला फाइनल होते होते, चीज़ें कमिट होते होते, जब तक इन्होंने डिसीजन लिया उससे पहले ही चीज़ें ख़राब हो गई और गलती इन्हीं की थी और कोई छोड़ ओड़ के इनको चला गया, तो ये शायद इनके साथ होता रहा है और इसी बात का इनको डर था और आपके साथ भी वही चीज़ हो गई। ठीक है, तो भी इनको एक बहुत बड़ा अपने ऊपर एक बहुत बड़ा एक गुस्सा आ रहा है और ये कुछ भी पॉजिटिव सोच नहीं पा रहे हैं, विक्टिमाइज प्ले कर रहे हैं, प्रेजेंट लाइफ में जी ही नहीं पा रहे हैं, पास्ट की चीज़ों को लेके बैठे हैं और इनको लग रहा है कि यार हमारे बीच में चीज़ों को मैंने बहुत लंबा मामला सोच रखा था, काश मैंने उसको बताया होता, काश मैंने चीज़ों को रिवील किया होता, शायद मैंने अपने प्लान बोले होते और काश वो चीज़ों को समझ पाता या समझ पाती, तो इन्होंने सिर्फ मामले में मज़े मज़े में ही चीज़ें खराब कर ली। ठीक है, और रीज़न देखें कि ये आपको टेलीपैथी कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। 4 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। देखिए, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसीलिए ये आपको टेलीपैथी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि इनकी एनर्जी, हो सकता है ये जानबूझ के नहीं कर रहे हो, लेकिन जिस तरीके से ये परेशान हैं, जिस तरीके से ये फीलिंग ऑफ लॉस से, डिप्रेशन से निकल रहे हैं, ये आपको जिस तरीके से याद कर रहे हैं, जिस तरीके से इनको रिग्रेट हो रहा है, जिस तरीके से इनको अपने ऊपर गिल्ट एक हो रहा है, ना चाहते हुए भी आप तक वो टेलीपैथी मैसेज जा रहा है। आप इनकी एनर्जी आप पिक कर पा रहे हो, इनकी डिप्रेशन, इनकी एंजाइटी, इनका बुरा फील करना, इनका गिल्ट में आना, इनका रोना, इनका आपको मिस करना, वो आप तक हो रहा है। ना चाहते हुए भी आप डिप्रेस हो रहे होगे,
आप चिड़चिड़े हो रहे होगे, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा होगा, आपको बार बार इनकी याद आ रही होगी, आपको अपनी बॉडी में सेंसेशन फील हो रहा होगा, आपको अपने शोल्डर हैवी लग रहे होंगे, आपको हेडेक हो रहा होगा और आपको ये लग रहा होगा कि यार मुझे तो कुछ पड़ी ही नहीं है, मैं तो सोच ही नहीं रहा हूँ, फिर अचानक से मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आप भी पास्ट की चीज़ों को याद करो, क्योंकि अगर आपको इनकी याद आ रही है, आपको कुछ फील हो रहा होगा कि आपको कोई ना कोई, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है फिर भी आपको चिड़चिड़ापन क्यों लग रहा है, आपका मन क्यों नहीं लग रहा है, आप क्यों दुखी हो, जबकि दुख होने की कोई वजह नहीं है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, आप लो फील कर रहे हो, आप ड्रेन फील कर रहे हो, आपको लग रहा है मेरी एनर्जी कहाँ जा रही है, मुझे कुछ भी अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, मैं सब कुछ तो सही है, मैं अच्छा खा रहा हूँ, अच्छा पी रहा हूँ, अच्छा है, मेरे घर में इंजॉयमेंट है, हर कोई, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं डिप्रेस क्यों हूँ, मुझे उलझन क्यों हो रही है, मुझे किसी से बात करने का मन क्यों नहीं हो रहा और मुझे इसकी याद क्यों आ रही है। तो यही वो पर्सन है जो आपको टेलीपैथी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और यही वो वजह है क्योंकि ये पर्सन काफ़ी गिल्ट में है, रिग्रेट में है, स्लीपलेस नाइट से, स्पेशली रात के टाइम आपको बहुत चीज़ें याद आती होंगी, रात में आपको नींद नहीं आती होगी या आप इनको देख के सपने अपने देखते होगे, कुछ ऐसी चीज़ें, क्योंकि ये पर्सन रात में स्पेशली जब बेड टाइम होता है तो ये आपको लेके बहुत सोचते हैं, ये विश करते हैं कि किसी तरीके से आपका कांटेक्ट हो जाए, आप ही इनकी एनर्जी को पिक कर ले, आप ही सेंस कर ले, क्या आप ही की तरफ से इनकी तरफ कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज आ जाए और ये आप किसी तरीके से बस कांटेक्ट हो जाए और इनको ना करना पड़े, आप ही कर लो, कुछ तो हो, कुछ तो सेंस हो, कुछ तो। नाइट ऑफ पेंटिकल देख लीजिए, ये आपको टेलीपैथी कांटेक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सबसे बड़ी बात, अगर इनको आपको कोई ऑफर करनी है ना, तो ऑफर पहली बात तो बहुत छोटी सी है, इसलिए भी ये आपको अपने आप से कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये आपकी तरफ एक्शन करते हैं, पहली बात तो एक्शन बहुत स्लो है, ऑफर है इनके पास आपको कुछ ना कुछ देने के लिए, ओके, बट उसमें एक्शन नहीं है, उसमें मूवमेंट नहीं है, ओके, क्योंकि ये गिल्ट और सोचों से और पास से निकल ही नहीं पा रहे हैं, रोना धोना लगा रखा है अगर मैं कहूँ तो, हाय मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, हाय 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 कर रखा है, एक्शन ही नहीं है, इतना स्लो एंड स्टडी एक्शन करना चाहते, इतने स्लो हैं, सबसे स्लोएस्ट कार्ड होता है ये पूरे टैरो डेक का। अब आप सोचिए ऑफर कब लेके आएंगे, आप तो मूव ऑन होके चले गए, ऑफर तैयार है लेकिन ऑफर भी बहुत छोटी है, ठीक है, और उसके बाद मूवमेंट में इतने स्लो हैं, तो ये चाहते हैं किसी ना किसी तरीके से आप ही इम्पल्सिव हो जाएं, आप चिड़चिड़ा जाएं, आप थक हार के किसी तरीके से अचानक से आप इनको कांटेक्ट या कॉल टेक्स्ट मैसेज कर दें और आपकी बात हो जाए। ओके, अब मैं समझ गई हूँ क्यों हो रहा है, और रीज़न देखूं कि आपको टेलीपैथी कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। लास्ट रीज़न, डेविल कार्ड, किंग ऑफ वैंड्स के नीचे, भाई हाईली टॉक्सिक है, हाईली नेगेटिव है, ऑब्सेस्ड है, चेन करके रखना चाहते हैं आपको, ट्रैप करके रखना चाहते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन, डार्क डिजायर, इनकी आदतें मैंने पहली किंग ऑफ वैंड से कहा था, वो मैंने बिल्कुल ठीक कहा था, इनकी कुछ आदतें, कुछ हरकतें आपको बहुत रेड फ्लैग लगती होंगी और आपके इनके साथ बहुत सारे रेड फ्लैग आपने देखे हैं, पकड़े हैं और चीटिंग की होगी, धोखा दिया होगा, इनकी और भी हरकतें होंगी जो आपको बिल्कुल नागवारा पसंद नहीं होंगी। डेविल कार्ड है तो काफ़ी टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी है, ये आपको बहुत ज़्यादा लवी डवी मामला और सेक्सुअल डिज़ायर और फन मोड में ज़्यादा रखते होंगे, ना कि कमिटमेंट में, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहता होगा, इनका मन रहता होगा तो ये आपके साथ सब कुछ, और नहीं मन है तो आप इनके लिए कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये टेलीपैथी अगर आपको याद भी कर रहे हैं ना, कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ट्रिक है, बहुत ट्रैप है, मैंने कहा ना, ये आपकी एनर्जी को इस तरीके से हिला जुला के ट्रिगर कर रहे होंगे कि आप ट्रिगर हो, आपकी वीकनेस हो पॉइंट को ये टेलीपैथी कांटेक्ट करे और आप किसी ना किसी तरीके से खुद ही कांटेक्ट करके ट्रैप में फंस जाए।
चिट भी इनकी, पट भी इनकी। ओके, तो अगर आपको बॉडी सेंसेशन बहुत हो रहा है, आपको अर्ज बहुत हो रही है, फिजिकल हार्मोन आपके इधर से उधर हो रहे हैं ना, और आप इनको फैंटसाइज या आपको ये दिख रहे हैं, या आप पास्ट की चीज़ों को याद कर रहे हो बहुत ज़्यादा इनके साथ, तो आप मामला समझ लो कि ये आपको फैंटसाइज कर रहे हैं, ये आपकी फ़ोटो वोटो देख रहे हैं, ये आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, ये आपको ट्रैप करना चाहते हैं, ये आपको लेके इनसिक्योर हैं, ये आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, ये दोबारा से अपने कांटेक्ट में करना चाहते हैं। ये बिल्कुल नहीं चाहते कि आप निकल जाओ आप इनके पास से, ठीक है। तो नॉट इन अ गुड एनर्जी। इनका काम ही यही होगा कि ये दिन भर रात भर में एक कोने में बैठ जाते होंगे और बस इसको याद करो, इतना याद करो, इतना याद करो, इतना याद करो कि ना चाहते हुए भी इतनी स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी कांटेक्ट करने की कोशिश करते होंगे कि आप ड्रेन हो जाते होगे, आप भारी फील करने लगते होगे, आपको चिड़चिड़ापन आने लगता होगा और आप इतने खलबला जाते होगे कि आपका मन करता होगा कि अभी मैं इसको अनब्लॉक करूं और अभी मैं कांटेक्ट करूं और लड़ लूं। करूं तो क्यों ऐसे मेरे साथ किया, क्यों मुझे अभी तक कांटेक्ट नहीं किया, ये यही तो चाहते हैं। तो प्लीज़ जो जो भी आपको टेलीपैथी कांटेक्ट कर रहे हैं मत करिएगा, मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने कांटेक्ट कर लिया ना तो ये आपको कांटेक्ट नहीं करेंगे और फिर ये आपके साथ इसी तरीके के लवी डवी मामले में ही आपको फन जोन, मस्ती और हक जमा तो देंगे पूरा, लेकिन ये फिर वैसे ही मामला रहेगा। आप मत करिएगा, चाहे जितनी तड़पन मच रही हो, मगर आप कांटेक्ट मत करिएगा, क्योंकि ये काफ़ी हाईली आपको कांटेक्ट, अगर यही वो रीज़न है जिसकी वजह से ये आपको टेलीपैथी कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, तो हम इन रीजंस को क्लैरिफाई करेंगे। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ पेंटिकल। ओके, क्या ऑफर की जाए, कब आपके साथ न्यू ब्रांड बिगनिंग होगी, ये ऑफर आपको क्या करें, ऐसी सॉलिड कमिटमेंट आपको क्या ऐसी बातें करें, क्या ऐसा ऑफर करें, क्या आपके सामने ऐसी ऑफर लेके ये आए जिसकी वजह से आप इनको एक्सेप्ट कर लें, दोबारा से आपके साथ चीजें 6 ऑफ वैंड सक्सेसफुल हो जाएं, दोबारा से चीजें ट्रैप में आप इनके आ जाओ, दोबारा से ये जो आपको अपना चाहते हैं ना, अपना हक जमाना, वो हो जाए। तो ये ऑफर को लेके बहुत ज्यादा वो हो रहे हैं, क्योंकि इनको ये बात पता है कि इस समय कोई भी ऑफर दे दो ना, इनका काला चिट्ठा ना आपके सामने खुल गया है, इनकी असलियत खुल चुकी है, इनकी हरकतें खुल चुकी है, सारे रेड फ्लैग आप इनके जान चुके हो, ये क्या है कैसे हैं ये आपको पता है। अब ये आपको क्या ऑफर करें कि आपके साथ न्यू ब्रांड बिगनिंग हो जाए, इस चीज को लेके ये बहुत ज्यादा डिप्रेस फील कर रहे हैं और अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, इसीलिए आपको कांटेक्ट कर रहे हैं। और देखते हैं यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई क्वीन ऑफ सॉर्ट्स। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है और सबसे बड़ा ओवर थिंकिंग इस बात की है, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ट से आप बड़े पावरफुल पर्सन हो, आपने क्लियर कट इनको डिसीजन सुना दिया, आपकी तरफ से चीजें फाइनल हो गई है और अब आप इन पे ट्रस्ट नहीं करते हो, कोल्ड एंड रफ बिहेवियर हो गया है अब आपका, आप अपनी बात पे अड़ गए हो, जिद पे आ गए हो, ईगो पे आ गई है अब बात, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ गई है और अब आप इनके टॉक्सिसिटी में नहीं फंसना चाहते, अब आप इनके लारे लप्पे में नहीं फंसना चाहते, चाहे ये कुछ भी ऑफर कर दे, ये बात इनको पता है। और इस समय जो आपने पावरफुल पोजीशन में आप आए हो, जो क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, उससे भिड़ना इनकी बस की बात नहीं है, इसीलिए ये कुछ टेलीपैथी आपको कांटेक्ट करके अपनी एनर्जी वाइज ये अपने मैसेजेस, अपनी चीजें आप तक भेज रहे हैं, जिससे कि आप क्वीन ऑफ सॉर्ट्स से ये जो जिद और गुस्से में हो ना, किसी तरीके से आप गुस्से से ही सही, लड़ने के लिए ही सही, आप इनको कांटेक्ट कर लो, ठीक है, कांटेक्ट हो जाए, मामला कुछ भी हो, बस ये चाहते हैं कि चिट भी हो, पट भी अपनी हो और मुझे ना करना पड़े, यही मेरे पास आ जाए। और अगर आप नहीं आओगे तो मे बी या फिर आप कोशिश करें आपकी तरफ आने, क्योंकि है तो जलालत वाले इंसान और ये आपको फैंटेसाइज बहुत कर रहे हैं, आपके बगैर रह तो नहीं पा रहे हैं, अट्रैक्शन तो इनको बहुत है। और सबसे बड़ी इनको ट्रिगर बात ये लग गई है कि आप इनसे निकल चुके हो और आपने जिद पकड़ ली है कि अब मेरे को इसकी लाइफ में तो नहीं जाना, इसको तो मुझे एंटरटेन नहीं करना, और इनको जिद अड़ गई है कि मैं इससे तो बात करके रहूंगा, इसी के साथ रहूंगा। तो ये एक जिद, एक वॉर हो गई है जो कांटेक्ट करने पे है। और देखते हैं ये नाइट ऑफ पेंटिकल क्यों आया है,
नाइट ऑफ पेंटिकल क्यों आया है? ये आपकी अकड़ को तोड़ना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि देखो चाहे तुम जितना बड़ा भी फैसला कर लो ना, मेरे सामने तो तुम हल्की हो। ओवर कॉन्फिडेंट है इनके अंदर। नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पेंटिकल कर रहा है। ओके, मे बी इनकी लाइफ में कोई दो लोग हैं, या तो आप क्वीन ऑफ सॉर्ड से क्वीन ऑफ पेंटिकल में भी आ गए हो, इंडिपेंडेंट हो गए हो, पावरफुल हो, फाइनेंशियली काफी ग्रोथ में आ गए हो, और ये आपको बिल्कुल परफेक्ट पार्टनर की तरह मानते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो ये शादीशुदा है, इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई पर्सन है, और ये आप भी गुस्से में नाराज हो, इसी बात की वजह से हो सकता है आप लोग अलग हुए हो कि इनकी लाइफ में कोई पर्सन है जो कि इन्होंने फाइनेंशियल चीज़ों को लेके किया हो, इन्होंने अपना फाइनेंशियल बेनिफिट देखा, पैसे वैसे का मामला देखा, इन्होंने देखा ये यहाँ पे ग्रोथ भी है, यहाँ पैसा भी है, ये पर्सन मेरे लिए फ्यूचर के लिए सही भी रहेगा, इसीलिए हो सकता है इन्होंने शादी वादी कर ली, या किसी के साथ ऐसे कमिटमेंट में आ गए जो पर्सन काफ़ी क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह एक फेमिनाइन एनर्जी हो सकता है। हो सकता है आपको धीरे से ये बात पता चल गई और क्वीन ऑफ सॉर्ड से आप जिद पे आ गए हो कि कुछ भी हो, अगर इसने शादी कर ली है, कमिटमेंट कर ली, और ये गोल्ड डिगर टाइप का पर्सन है और इसने अपने फ़ायदे को चुना, इसने ऐसे पर्सन से कांटेक्ट में आ गया जो पैसों का मामला इसने देखा, इसने स्टेटस देखा, फाइनेंशियल ग्रोथ देखी, अपनी स्टेबिलिटी देखी, पैसों का मामला था इसलिए उनकी तरफ चला गया। ऐसा कुछ मामला हो सकता है कि इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है। ओके, इसीलिए ये आपकी तरफ क्या ऑफर करें, और बहुत ही स्लो एंड स्टडी एक्शन इसलिए है क्योंकि ऑलरेडी इनकी लाइफ में कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह है, या आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड भी हो गए हो जिसकी वजह से उनको समझ नहीं आ रहा कि आपको ऑफर क्या करें। ओके, भी ये आप ही की दो एनर्जी हो सकती हैं, आप करियर ग्रोथ बहुत ज़्यादा ओरिएंटेड हो सकते हो अगर तो ये कोई दूसरा पर्सन नहीं है। आपने सेंस कर लिया होगा कि ये कौन पर्सन है। अगर तो ये ऐसा कुछ मामला है कि शादीशुदा है या किसी से कमिटेड हो गए तो बात बिल्कुल आपसे मैच करेगी। अगर आपको पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है तो फिर ये आपकी एनर्जी है कि आपकी पोजीशन इनके लिए तो आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की तरह बिहेव कर रहे हो, लेकिन वैसे आप क्वीन ऑफ पेंटिकल में हो, और आप अगर ऑलरेडी इतने फाइनेंशियल ग्रोथ हो, इंडिपेंडेंट पर्सन हो, तो ऑफर इनके पास बड़ी छोटी सी है और इनको इसी बात की टेंशन हो रही है कि इस बार ऐसी मैं क्या ऑफर करूं कि ये क्वीन ऑफ पेंटिकल होते हुए भी मेरे कब्जे में आ जाए, क्योंकि आपके लिए अगर छोटी मोटी ऑफर लेके आएंगे तो आप तो उनको हट, वो वाली बात। लास्ट डेविल कार्ड को क्लैरिफाई कौन कर रहा है? एट ऑफ पेंटिकल। ये चाहते हैं कि आप जिस तरीके से अपने ऊपर मेहनत कर रहे हो, पैसे कमाने में मेहनत कर रहे हो, बहुत ही मेहनती हार्ड वर्किंग पर्सन हो, एफर्ट्स लगाने से पीछे नहीं हटते हो, आपने पहले जिस तरीके से एफर्ट की, ये चाहते हैं कि अभी भी आप वैसे ही एफर्ट करो जैसे आपने अपने आप को क्वीन ऑफ पेंटिकल बनाने के लिए किया है। ये आपके लिए एफर्ट्स तो करना चाहते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि ये आपसे एफर्ट्स चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप अगर इनके ऊपर गिव अप कर रहे हो ना तो गिव अप मत करो, क्योंकि ये आपको गिव अप करने नहीं देंगे, ये आपको अपने चंगुल से निकलने नहीं देंगे। ओके, तो यहाँ थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है, सावधान होने की ज़रूरत है, अपनी एनर्जी को हील करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा अगर आपको ड्रेन फील हो रहा है तो अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें, चीज़ों को इग्नोर करें, अपने माइंड को डाइवर्ट करें, और अपनी तरफ से कोई कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वरना आप ही को जूते पड़ेंगे कि मैं तो नहीं आया था, तुम ही आए थे या तुम ही आई थी। ठीक है, तो तुम ही तो मेरे बगैर नहीं रह पा रही हो, जबकि रह ये नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब नहीं सुनना है तो मत करिएगा प्लीज़, और वरना इट्स अप टू यू। ओके, तो ये थे मैसेजेस आपके लिए। कौन आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, टेलीपैथी कौन आपको कांटेक्ट कर रहा है या करने की कोशिश कर रहा है, ये हैं वो पर्सन और ये हैं वो रीज़न जिसकी वजह से ये कर रहे हैं। ओके, और आपको लगता है कि हाँ यही वो बात है, यही ऐसा मेरे साथ, यही सारी चीज़ें हो रही हैं, या मैं सेंस कर रही हूँ, या मुझे आजकल ऐसा ही फील हो रहा है, और मेरे लिए क्या गाइडेंस होनी चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, और मुझे हेल्प की ज़रूरत है, या मेरे मन में डाउट है, मुझे अपने सवालों की ज़रूरत है, मेरे लिए क्या एक्शन होना चाहिए। अगर ऐसे कुछ चीज़ें हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं, सिंगल या डिटेल सेशन दोनों। लेकिन मैं फिर भी आपसे कहूँगी कि अगर आपको कुछ भी है तो प्लीज़ अपनी चाहे सिंगल रीडिंग बुक कराएं, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन या कुछ भी फाइनल या कोई कंक्लूजन पे पहुंचिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। मैं जनरल रीडिंग में कोई भी गाइडेंस इसके लिए नहीं दूंगी, क्योंकि चीज़ें बहुत सेंसिटिव हैं और बहुत ट्रिगर वार्निंग के तौर पे हैं। तो प्लीज़ इस रीडिंग के बिहाफ पे तो कोई भी
अपने तौर से ऐसे ही डिसीजन ना ले लीजिएगा, ठीक है। फाइनल कोई एक्सपर्ट से, कोई अच्छे टैरो कार्ड रीडर से, या आपको लगता है कि मैं हूँ, तो प्लीज़ ज़रूर कांटेक्ट करें, ओके। और जो लोग भी टैरो रीडिंग क्लासेस लेना चाहते हैं वो भी कांटेक्ट इसी नंबर पे कर सकते हैं, ओके। तो रीडिंग को क्लेम करें। अगर आपसे कुछ भी रेजोनेट हुआ है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम करें अपने लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल, जस्टिस, जो भी आप कहना चाहें, आप अपने लिए अफर्मेशन देना चाहें, ओके। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। और क्या कहना चाहूँगी, अपना बेहद ख्याल रखिए, अपने आप को प्रोटेक्ट रखिए, और लव यू ऑल, बाय बाय।